नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सर्कल इज कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट होती क्या है। सपोज मेरे पास एक सर्कल है और एक पॉइंट है विच इज़ एक्सटीरियर टू द सर्कल, बाहर है हमारे पास कोई पॉइंट। देन हम उस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हमेशा। एक बाहर अगर कोई भी पॉइंट हो वहाँ से हम दो टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की, दोनों टेंजेंट्स जो है वो एक एक पॉइंट पे मीट करेंगे सर्कल को। सपोज दिस इज पॉइंट टी एंड दैट पॉइंट इज टी डैश। जब इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँगी, दैट लाइन दैट टी टी डैश, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। किसकी कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट आ रही है? इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू। सो दिस इज अ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ड्रॉन। यहाँ से हमने क्या किया कि ड्रॉ की दो टेंजेंट्स टी एंड टी डैश, एंड पी पॉइंट था हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर नहीं होना चाहिए, इंटीरियर से फिर हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, ना ही पी जो है उसके ऊपर होना चाहिए सर्कल के। सो पी पॉइंट जो है वो हमारे पास बाहर ही होना चाहिए। तो हमें पी पॉइंट से ड्रॉन कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट मिल गई विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, इस सर्कल के विद रिस्पेक्ट टू। सो हम ऐसे बोलेंगे टी टी डैश इज कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ड्रॉन फ्रॉम पी विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। जो भी हमें सर्कल गिवन होगा इसके विद रिस्पेक्ट टू। सो दिस इज द कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट कि हमने यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ की, टेंजेंट जहाँ पे मीट कर रही है उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, देन वी गेट कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। अब नेक्स्ट है कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट की हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द डेफिनेशन। सो हम डेफिनेशन देख ली कि हमारे पास ये आती है। नेक्स्ट इज द कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट की इक्वेशन कैसे आती है। सो इक्वेशन जो है वो कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट की हमारे पास, जैसे हम टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं सेम वही मेथड से आती है। S1 इक्वल टू ज़ीरो, S1 इक्वल टू ज़ीरो। बस यहाँ पे फ़र्क क्या है कि इफ़ पॉइंट जो P ऊपर लाई करेगा हमारे पास तो वो टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। एक सर्कल है, सपोज P लाइज देयर, सो मैं S1 इक्वल टू ज़ीरो एट P फाइंड आउट करूँगी तो मेरे पास वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन अगर P जो है वो बाहर है, पॉइंट एक्सटीरियर है, और मैं S1 इक्वल टू ज़ीरो निकालूंगी तो वो इक्वेशन कौन सी होगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट। मेथड वही है सेम जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि P लाई कहाँ पे कर है। P अगर ऑन द सर्कल है देन हमारे पास S1 इक्वल टू ज़ीरो वाले मेथड से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है। अगर P जो है वो एक्सटीरियर है देन कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट से हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट आती है। सो हम लोग उसी मेथड से फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिगार्डिंग। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 4,1 to the circle x square plus y square minus 10x plus y equal to 21। सो हम जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं उसी मेथड से कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट निकालने। ड्रॉन फ्रॉम दिस मीन्स 4,1 पॉइंट जो है वो P पॉइंट आ गया हमारे पास। सो इक्वेशन विल बी S1 इक्वल टू ज़ीरो। S1 इक्वल टू ज़ीरो, S1 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं x1 से, वाई स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देते हैं y1 से, x को हम रिप्लेस करते हैं x प्लस x1/2। सिमिलरली y को हम रिप्लेस कर देते हैं y प्लस y1/2। उस मेथड से हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट आ जाती है। x1 y1 क्या होगा हमारे पास, दिस पॉइंट, दिस इज x1 एंड दिस वन इज y1। सो इट विल बी x1 इज 4 प्लस y1 is 1 minus 10 x प्लस x1/2 प्लस y प्लस y1 is 1/2, और कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं रहती, ऐसी चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है, प्लस 21 इक्वल टू ज़ीरो। सो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट आ जाएगी। सॉल्व करके जैसे मेरे पास यहाँ पे 4x आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास -5x आ रहा है, सो इट विल बी -5x। सो हम इसको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगी
एलसीएम भी आ रहा है 2x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। सो हम यहाँ से सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लेंगे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ से वो ड्रॉ की हुई है। सो देखते हैं कैसे। द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, दिस इज अ लाइन, मीट्स द सर्कल, दिस सर्कल एट द पॉइंट P एंड Q। वो कह रहा है कि एक सर्कल को लाइन मीट कर रही है दो पॉइंट्स पे। सो जैसे मेरे पास एक लाइन है, दिस लाइन मीट द सर्कल एट P एंड Q, दो पॉइंट पे मीट कर रही है तो ऑब्वियसली इसी हिसाब से मीट करेगी, वो टेंजेंट की तरह मीट नहीं करेगी। सो PQ पॉइंट पे मीट कर रही है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इफ टेंजेंट्स एट P एंड Q मीट एट R, तो P और Q पे अब हमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे, और वो मीट कर रहा है R पॉइंट पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R। सो कोऑर्डिनेट ऑफ R हमने फाइंड आउट करने हैं। सो अगर हम देखें तो मेरे पास ये जो लाइन है PQ, दिस लाइन इज गिवन एंड दिस लाइन इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सो हमें खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा बिकॉज फिगर से क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाते हैं कि दिस लाइन इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम R। तो अब हमें थोड़ा उल्टा दे दिया क्वेश्चन। अब पहले हमें R गिवन था, हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना था, अब मुझे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दे दिया और मैंने फाइंड आउट करना है R। तो R जो है वो फाइंड आउट करना है, मैं उसको सपोज कर लेती हूँ दिस इज x1 y1। मुझे गिवन क्या है, PQ इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज गिवन। सो PQ की इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। और गिवन है मुझे सर्कल। सो सर्कल गिवन है मेरे पास, दिस सर्कल इज गिवन S इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 6x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें मेथड पता है, हम उसी मेथड से फॉलो करेंगे। अगर मुझे पॉइंट गिवन होता और मुझे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालनी होती तो हम फाइंड कर सकते थे बाय S1 इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एट फ्रॉम R क्या होएगी, दैट विल बी S1 इक्वल टू 0। सो S1 इक्वल टू 0 मीन्स x1, बिकॉज x1 y1 गिवन नहीं है तो मैं x1 y1 ही रहने देती हूँ, प्लस y1 प्लस माइनस 6x प्लस x1 बाई 2, सो माइनस 3 लिख लेते हैं इसको, x प्लस x1 प्लस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y प्लस y1 बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, x जहाँ पे आ रहा है वहाँ से x कॉमन ले लो। सो मेरे पास बचेगा x1 माइनस 3 इंटू एक्स, फिर मैं y जहाँ से आ रही है इक्वेशन में y कॉमन ले लेते हैं, दैट विल बी y1 प्लस 1 इंटू वाई, एंड जो कॉन्स्टेंट टर्म है दैट विल बी माइनस 3x1 प्लस y1 प्लस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमारे हिसाब से इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये बननी चाहिए थी, लेकिन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है PQ। सो दोनों जो है इक्वेशन जो है वो सेम होंगी। सो इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट्स सेम लाइन्स। इफ दे रिप्रेजेंट सेम लाइन तो हम वहाँ से x1 y1 फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि अगर दोनों लाइन सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी रेशो जो है इनको इक्वेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 और हमारे पास 4x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। दोनों सेम लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि 2 मैं कॉमन ले सकती हूँ, 2 कॉमन लेके सेम इक्वेशन बन जाएगी। सो एक्चुअल में देखा जाए तो 2/4, 1/2, 6/12 इनकी रेशो क्या आ रही है, सबकी 1/2। सो रेशो सेम होती है। सो दिस लाइन एंड दिस लाइन हैव सेम रेशो, जो है कोफिशिएंट्स की वो सेम आनी चाहिए। सो x1/3 x का कोफिशिएंट आ रहा है, डिवाइड बाय यहाँ पे 2 इक्वल टू यहाँ से मेरे पास y1 आ रहा है, डिवाइड बाय -1 इक्वल टू यहाँ से मेरे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है y1 प्लस 2 डिवाइड बाय -4। अब मैं यहाँ से इक्वेशंस जो है वो सॉल्व कर लूँगी। जैसे मैं फर्स्ट 2 इक्वेशंस अगर ले लेती हूँ तो वहाँ से मेरे पास क्या आ जाएंगी, x1 y1 की इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से मैं अगर लास्ट 2 ले लूँ तो वहाँ से मेरे पास x1 y1 की
दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। उन दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर लूँगी। मेरे पास सेकंड जो टर्म है ना वहाँ पे +1 आ रहा है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूँगी। जैसे मेरी फर्स्ट एंड सेकंड लेने के बाद इक्वेशन बन गई, वहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लिया और नेक्स्ट मैंने लेके वहाँ से उसको सॉल्व कर लिया, तो वहाँ से मेरे पास x1 y1 के पॉइंट जो है वो आ जाएगा। सो हमारा मोटिव यही था कि हमने r फाइंड आउट करना है और r जो है वो पॉइंट इस मेथड से हमारे पास आ जाएगा। सो हमारे पास जो कन्वर्स पार्ट था, जो रिवर्स पार्ट था, उस क्वेश्चन को भी हम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इफ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज गिवन देन वी कैन फाइंड r बाय यूजिंग दिस मेथड ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का ही वही मेथड यूज करके। अगर r गिवन है देन तो सिंपल हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से।